बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हुज़रात, तख्त और अब्बास का सलाम पहुँचे। ये दूसरी किस्त है जो मुझे अपने बेटों से ही बात करनी है, जो 8वीं 9वीं और उसके बाद यानी टीनेजर में दाखिल हुए हैं। अब बेटा, जब मैं 7वीं में था तो हम स्काउट बने और लाहौर आने के लिए जो स्काउटों का दस्ता था, जहाँ अवामी मेले होते थे, उसमें आए। तो हमारे टेंट में 5-6 लोग थे, दूसरे टेंट में 5-6 लोग थे। तो एक लड़का जिससे मेरी बहुत दोस्ती थी, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, एक रोज़ वो कपड़े बदल रहा था। तो जब उसने कपड़े बदलने के लिए, अपने शर्ट बदलने के लिए, यूनिफॉर्म होती है खाकी कलर की, जब बाजू, तो हम भी वहीं, एक आध और बैठा हुआ था तो हम भी वहाँ बैठे हुए, तो उसने शर्ट बदली और मेरी निगाह उसकी तरफ गई तो उसके जो बाजू थे उनके नीचे लंबे लंबे बाल नज़र आए। अच्छा, मुझे इतनी कराहत महसूस हुई, आई फेल्ट ऑड, और उसके बाद मैं उससे कभी दोस्ती नहीं रख सका। यानी हालांकि उसका अपना जिस्म था पर उसने कभी उसको साफ़ नहीं किया था। इसी तौर पे ये जो चीज़ आपकी आँखों को बुरी लगे, जिससे कराहत हो, इनफेक्ट आप एक मकरूह आदत के साथ, चीज़ के साथ ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। दूसरा, इस जब आप बड़े हो रहे हैं तो आपके जिस्म में जो तब्दीलियाँ आनी हैं वो बेली बटन के नीचे, यानी जिसको आप नाफ कहते हैं, वहाँ थोड़े से इलाके में बाल उगेंगे। तो इस पर एक तो घबराना नहीं है, पर जो ही आप ये बड़े हों तो फिर आप इनको रेगुलर साफ़ करने लगेंगे। इसके लिए आप अपने कोई रेज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ों से भी तो ड्राई रेज़र भी मिलते हैं, दूसरे रेज़र भी मिलते हैं। नीट एंड क्लीन रहने से हमेशा आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप किसी के सामने कभी खड़े खड़े वहाँ खुजाओगे नहीं, ख़ारिश नहीं करोगे। और दूसरा ये कि ये नफासत और पाकी और साफ़ी, ये हमेशा आपका पहचान बनेगी। जब आप बड़े होते हैं तो फिर आप बाज़ार से अपने लिए थोड़े पैसे रखा करें और अंडर पर्सप्रेशन, ये एक छोटी सी रोल ऑन होती है, वो ख़रीद ली तो वो आप यहाँ लगा सकते हैं, अपने थाइज़ पे लगा सकते हैं। उससे ये कि आपके जिस्म से हमक नहीं आएगी, क्योंकि इस उम्र के बच्चे जो कि भागते दौड़ते हैं तो उनके अंडर आर्म्स पे और दोनों थाइज़ के बीच में जो मैल जमा होती है, जो पसीना जमा होता है, वहाँ से स्मेल आने लगती है। और कुछ लोगों के साथ ये स्मेल सारी उम्र रहती है। सो इसको अभी से आप नोट करेंगे तो फिर आप हमेशा उससे बचे रहेंगे। बेटा, इस उम्र में एक लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी में और आएगा जो पहले आपने नहीं सुना होगा। हम जैसे 8वीं में 9वीं में सिलेबस और होता है, 10वीं का सिलेबस बदल जाता है, बड़े एक और सिलेबस हो जाता है, तो इसी तौर पर लफ्ज़ भी नए नए आते हैं। ये लफ्ज़ फ़िक़्ह में भी आते हैं, यानी जो हमें दीन का चीज़ें दी जाती हैं। और अगर आप कुरान पाक पढ़ रहे हों, हदीस पढ़ रहे हों, तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें आपकी तशरीह में पढ़ते जाते हैं और आपकी इल्म होता जाता है। अच्छा, ये लफ्ज़ शहवत है। शहवत का ताल्लुक़ शहवानी ख़यालात से भी होता है और शहवत का ताल्लुक़ आपके उज़्व ख़ास से है। जब आप बुरा सोचते हैं या किसी दूसरी जिन्स के बारे में सोचते हैं तो आपके जिस्म में थोड़ी तब्दीली आती है, आपको इश्ताल पैदा होता है, आपको थोड़ा मज़ा सा फ़ील होता है। उस शहवत के नतीजे में आप अपनी राह से हट सकते हैं और आप उसको कंट्रोल करके आप अपनी बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पे रह सकते हैं। ये याद रखिएगा कि इसी उम्र में गुनाह की लज्जत में अगर इंसान पड़ जाए तो जैसे प्रोस्टिट्यूट होती हैं, इसी तौर पे मेल प्रोस्टिट्यूट भी होते हैं, और फिर ये आदत बरसों नहीं जाती। जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपकी बदनामी और रुसवाई हो जाती है कि ये इस तौर का है, और उसको गे कहा जाता है। तो गे के लिए तो इस्लाम में तो सज़ा ये है कि उसको जला दिया जाए, उसको पहाड़ पे से गिरा दिया जाए। इसी उम्र में 2-3 जो ख्वाहिशात और पैदा होती हैं, वो दूसरे के आज़ा हैं, उनको देखने की ख्वाहिश पैदा होती है, ख़वातीन की भी, मर्दों की भी, समटाइम जानवरों की भी। अच्छा, ये अगर ख्वाहिश इश्तहा में बदल जाए, ज़्यादा हो जाए, तो एबनॉर्मलिटी की तरफ ले जाती है। तो जो ताल्लुक़ उस शहवत के दौरान अगर किसी जानवर से बन जाए तो ये भी गुनाह है। किसी मेल से बन जाए उसको भी बहुत सख्ती से मना किया गया, अगर किसी फ़ीमेल से बन जाए तो उसको भी बहुत सख्ती से मना किया गया। हर चीज़ की एक उम्र होती है। तो ज़िंदगी में देखें, पानी तब नहर बनता है जब अपने किनारों के अंदर बहता है, वरना तो वो उधर फैल के ज़ाया हो जाता है। कुदरत ने जब सफाई सुथराई का रखा तो उसका ताल्लुक़ आपके ख़यालात से बहुत ज़्यादा रखा, अच्छी कंपनी से रखा,
اچھے خیالات سے رکھا. اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو عام طور پہ نماز میں برے خیالات نہیں آتے. اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو آپ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے. پر اسی عمر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اپنے کزنوں سے زیادہ تعلق ہو تو جو ہی تنہائی ملتی ہے تو وہاں گناہ کا موقع مل جاتا ہے. اس سے کوئی اور آپ کو روکنے والا نہیں ہوتا. اس عمر میں عام طور پہ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو اس لیے گناہ آپ سے کروا لیتے ہیں کہ ہم تمہاری شکایت لگا دیں گے. تو شکایت سے نہیں ڈرنا. جو آپ کی اپنی ول ہے, آپ کو رب نے مرد بنایا, مضبوط بنایا, شاندار آپ کو مضبوطی دی ہے, طاقت دی ہے, تو ڈر کے ساتھ زندگی نہیں بسر کرنی, پر گناہ کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرنی. ہمارے ایک دوست ہوتے تھے نوائے وقت میں, الطاف ملک ان کا نام تھا. یہ لیفٹ کے خیالات تھوڑے ان کے ہوتے تھے, اور انہوں نے ایک NGO میں کام کرتے ہوئے بازار حسن میں چلے گئے, اور وہاں ایک یوں سمجھیں کہ جو سیکس ورکرز ہیں ان کی سپورٹ کرنے کا, جو ان کی ہیلتھ کا خیال کرنے کا ایک وہ ادارہ تھا. اس میں لیڈی ڈاکٹرز بھی تھی, سائیکیٹرسٹ بھی تھے, یہ بھی کام کرتے تھے. تو ایک روز انہوں نے کہا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر نے اندر کمرے میں ایک 12-14 سال کے لڑکی کی وہ کر رہی تھیں, فزیکل چیک اپ کر رہی تھی. تو اچانک انہوں نے چیخ ماری. تو چیخ اتنی خوفناک تھی کہ سب لوگ جب بھاگے اندر گئے اور جا کے انہوں نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں میں کانپ گیا وہ دیکھ کر. اس دن کے بعد انہوں نے وہ جاب چھوڑ دی, بلکہ وہ پورا سیٹ اپ بند ہوا, چونکہ اس کے بعد ان میں سے کوئی لڑکی یا لڑکا بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا. تو لیڈی ڈاکٹر نے اس لڑکے کا جو شلوار تھی وہ اتاری ہوئی تھی, اور وہ بیمار تھا تو اس کا جو عضو خاص تھا اس میں اس کو پرابلم تھی. اچھا, جو گناہ میں چلے جاتے ہیں انہیں ہمیشہ عضو خاص میں خارش شروع ہو جائے گی, ان کا جو یورین ہے وہ بند ہو سکتا ہے, ان کے یورین میں سوزش ہو سکتی ہے, جلن بہت سخت ہو سکتی ہے, اور جو سالوں برسوں یہ گناہ کرتے رہیں تو ان کا جو عضو خاص میں یورین کا رستہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اور پھر جو ڈاکٹر ہیں یہ سائیکل کی جو سلائی ہوتی ہے اس طرح کی سلائی سے وہ اس کو رستہ کھولتے ہیں وین کو, تاکہ یورین باہر نکل سکے. اور ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ بے ہوش ہوتا ہے حالانکہ وہ آدمی, لیکن اتنا درد اور پینفل ہوتا ہے کہ بے ہوشی میں بھی وہ کسی ذبح ہوتے بکرے کی طرح ڈکراتا ہے اور اچھلتا ہے. اتنا یہ عبرت ناک اور عبرت انگیز یہ ہوتا ہے منظر. تو اس بچے کے ساتھ جو انہوں نے دیکھا وہ اٹ واز سو ہاربل کہ وہ چونکہ ہی واز اے سیکس ورکر, اور اس میں پھر آپ کو کوئی اور احتیاط آپ کرتے نہیں, وہی کام کرتے رہتے ہیں. تو اس کا جو بالکل فرنٹ کا جو ہیڈ تھا وہ گل کے گر گیا ہوا تھا, اور نیچے جو یورین کی جیسے چھوٹی چھوٹی وینز ہوتی ہیں, جیسے آپ پلاسٹر کی پائپس ہوتی ہیں, تو وہ وین نیچے الگ سے لٹک رہی تھی. اور اللہ معاف کرے, جیسے اگر آپ کو اندازہ ہو کہ ایک مرض ہوتا ہے جس میں لوگوں کے جو اعضاء ہیں یہ گر جاتے ہیں, جو تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ ما کسب, اس کے ساتھ ابو لہب کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اس کو اور اس کی بیوی کو وہ کوڑ ہو گیا تھا اور اس کے وہ اعضاء گر گئے تھے. دس واز ناٹ کوڑ, پر یہ تو رب کا نظام ایسا ہے کہ آپ اس کو احتیاط نہیں کرو گے تو سزا کا کوئی نہ کوئی سر تو بنے گی. تو اس بیچارے کو یہ سزا ملی کہ اس کا وہ عضو ہی وہاں سے اس کا سر غائب ہو گیا. وہ الطاف ملک صاحب نے اگر یہ منظر نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں آپ کو کبھی بتا بھی نہ پاتا. پر یہ ہمیشہ جو کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں ہماری یادداشت میں رہ جاتی ہے, وہ اسی لیے رہتی ہے کہ ہم اس سے منع ہو جائیں. دیکھیے, ہم سارے لوگ جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رہتی ہے جو ہماری دادی نے بتائی ہوتی ہے یا ماں نے بتائی ہوتی ہے کہ سور حرام ہے, تو ہم پگ نہیں کھاتے, یعنی پگ کی چربی بھی نہیں کھائیں گے. پگ کا گوشت کی اگر 10 طرح کی بنی ہوئی ہوں ڈشیں, چاول بھی بنے ہوں اور اس کا بہت شاندار ڈشیں بنی ہوں, سنا ہے 5,000 روپے کلو وہ گوشت آتا ہے پگ کا, پر تب بھی ہم نہیں کھائیں گے, کتنا مہنگا ہے, چونکہ حرام ہے. حرام وہ چیز ہے جو میرے رب نے کہا کہ یہ اے انسانوں چیز میں نے بنائی ہے پر تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے, تم اس کو استعمال نہ کرنا. دیکھیں, جیسے روزے میں کھانا تو حلال ہوتا ہے پر میرا رب اسے حرام کر دیتا سارے دن کے لیے, اور ہم اس کی مانتے ہیں. اسی طور پہ رب نے کچھ چیزوں کو حرام کیا, شراب کو حرام کیا, جوئے کو حرام کیا, گناہ کو حرام کیا, جو لوگ غصہ کرتے ہیں غصے کو حرام کیا. سو اسی طور پہ اپنے اعضاء کا جو غلط استعمال ہے اس کو بھی حرام کیا, اور اس کا جو خیال رکھتے ہیں اس کے لیے رب نے خصوصی انعام رکھا. اور ہم سب والدین کی خواہش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے دنیا میں رہیں تو عزت کے ساتھ رہیں, اور جب دنیا سے جائیں تو میرا رب اور اس کے فرشتے
जन्नत में उनके लिए इस्तकबाल करें, जन्नत में उनको आला मकामात मिलें। पर याद रखिएगा, गुनाह के साथ जो ज़िंदगी बसर की होती है वो सज़ा पाती है। और जहाँ आप ज़ब्त करते हैं, तहम्मुल करते हैं, इस उम्र में जब जब आपको, चूँकि गुनाह आसान होता है, इवन आप एक ग्रुप के साथ सैर करने जाओगे और वहाँ लोग इकट्ठे सोएंगे तो वहाँ ये बहुत मौका होगा कि टीचर होने के बावजूद अगर दो जिस्म आपस में मिल गए तो वो गुनाह हो जाएगा। इसी तौर पे आम तौर पे चूँकि दूसरों को आप देख रहे होते हैं कि कोई ना कोई गलती गुनाह कर रहा है, जुर्म कर रहा है, इसे जिनसी जराइम कहते हैं, जिनसी गुनाह कहते हैं, तो ये आसान होता है। पर इसकी अगर आदत हो जाए तो ये नशे की तरह होता है, फिर वो फ़ाइल या मफूल बनता है, गेज़ बनते हैं। और अल्लाह माफ़ करे, गेज़ की कोई इज़्ज़त नहीं होती। दुनिया भर में भी रुसवाई होती है, ख़ानदान में भी रुसवाई होती है, और आखिरत में उसकी रुसवाई तो होनी है, चूँकि ये बहुत सख्त जुर्म और गुनाह है। तो सारी उम्र, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपकी ज़िंदगी में नई नई बातें, नई नई चीज़ें आएंगी जो पहले नहीं होंगी, पर ये सारी अपने वक्त पे पता चलती हैं। और फिर आप अपनी एहतियात करते हो, अपनी हिफाजत करते हो उस वक्त तक, जब तक आप बड़े होकर शादी के काबिल हो जाते हो, एक घर चलाने के काबिल हो जाते हो, एक ऑफिस चलाने के काबिल होते हो। ये सारे दिन जो पीछे गुज़रे होते हैं तब आपका फ़ख्र बनते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने वो कोई गलती नहीं की, मैंने वो कोई गुनाह नहीं किया। यानी इस उम्र में एक और गुनाह, ये गलती जो बच्चे करते हैं उसे हैंड प्रैक्टिस कहते हैं, तो उसकी वजह से भी फिर आपका जिस्म बहुत कमज़ोर हो जाता है। यानी जिसको मैंने आपको बताया तो उसे मनी कहते हैं, जब वो निकलती है तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स और जो सबसे इंसानी ताकत जिसके साथ अगली नस्ल चलनी होती है वो ज़ाया होती है। तो फिर जैसे जैसे आप बड़े होते और आदत से बाज नहीं आते तो फिर इस काबिल नहीं रहते कि आपसे आपका ख़ानदान आगे चल सके। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनको आप अपने दिल में बिल्कुल हिफाजत से रखें। और जब आपको मौका मिले गुनाह का, तो सिर्फ इसलिए नहीं करना कि मेरे रब ने मना किया हुआ। उस गुनाह से न करने से आपकी इज़्ज़त जुड़ी हुई है, उस गुनाह के न करने से आपके ख़ानदान की भी इज़्ज़त जुड़ी हुई है। जिस ख़ानदान में कोई बच्चा, जब बच्ची अल्लाह माफ़ करे किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए, इवन मैं छोटी बात करूँ, नशे में मुब्तला हो जाए, चर्च पीने लग जाए, जुआ खेलने लग जाए, तो आप सोचें उनके दिन और रात कैसे बर्बाद होते हैं। और अगर कोई बच्चा जिनसी जराइम में चला जाए, जिनसी बेराह रवी का शिकार हो जाए, तो उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है और उसके ख़ानदान वालों के लिए कितनी ये बेबसी का और रुसवाई का मामला होता है। ऐसे मौके पे लोग फिर बद्दुआ देते हैं कि काश हमारे घर में ऐसा बेटा ना हुआ होता। ऐसी नौबत कभी ना आने दीजिए। मेरा रब आपकी हिफाजत करे, आपके जिस्म की हिफाजत करे, आपकी सोचों की हिफाजत करे। आप सब लोग सलामत रहिए, आपकी नस्लें भी सलामत रहें। मुझे अख्तर अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।